करबो तू मार दे भाई दे ए पगला ही करा कर यार देखा अरे भाग या पागल है हमको बहुत अच्छी लागत है आएगा सवेरे एक सवेरे चुम्मा दे जा तू एक चुम्मा तू हमका उधार दे जा बाकी बदले पे वो भी बिहार नहीं कहाँ पागल आई के रे राहुलवा हाँ का बरे मदारीपुर के पागल है इस पहिरे सार जना मांगता भोसड़ी वाला अरे बेटवा इताली तिलवा है पगला के गांव गांव टहरत बरे नितिनवा है बहुत अच्छा मौके मिला बाप रे बहुत अच्छा मौके मिला बेकले चल गए बाला फुसला कोई काली माई के मंदिरिया पे है जगाड़ा कर जियत रही तो हमें जिंदगी में आफत आ सकत बेटवा एकले चल गए काली माई के मंदिरिया पे हुई एक बलि चढ़ा बलि चढ़ाई। न रहे बांस न बाजी बांसुरी सुनी सही कहा ए पगला ही आओ रे का देती बोला का देती हो हमरे साथे चल तो को खुद चीज दे चिची खेबू अब तो का खाना खियाओ हमका हमरा दीदी से मिलोबू अरे तोर दीदी हमें घरे बा हमें साथे चलते चले हाँ। चला हमका मिलावा ए चेहरा बा चेहरा बाप की दाढ़ी में भगवती गाड़ू बहुत अच्छा मौके कलावती भक्तिया मिला है जगाड़ू हे काली मावा तोरे दरबार में यह है पगले के मरा बहुत जरूरी बा ई भगत की काया करतियत रही तो हमें जिंदगी माफत आ सकत ओसे हम भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़ी भक्ति दिए हमारी गलती कसूर माफ करू बाबा लेकिन का करिए के मरा बहुत जरूरी बा का तोरी बात जाके ना पारे जाई मां तेन कहना नहीं तेन कहना नहीं जीने के दिन तुम्हारे नहीं बचा मौत बनकर तेरी पूछता है चमन मेरे घर में महाभारत कैसे अरे बेटवा चमन कुमार तैयार रे मैं सोचे के आई गया का है हमका देख के तुम्हारे पांव तले जमीन खिसक गई का अरे पाव तले जमीन ना खिसक गई बताओ बेटवा तो जेल से कब छूटे रे हम जेल से छूटे नहीं तोहार ममता हमका इतना सताए कि हम कैसे जेल से चलाए कुछ जान ही नहीं पाए अरे बेटवा तोर महतारी आई बहुत मायाई थे तो लड़के बेटवा इतना तो लड़के मारी थे कैसे बताई बेटवा सुन लगा हुआ ने माई बहनिया तो सबे सुन ला हमार माई हमका कितना माना था हमार माई हमका इतना माना था जैसे बिलार मूसे का माना तोहरे माने में तनिक क्वेश्चन नहीं बा का बोला मान मनवट बाद में होए आज हम तुझसे 4 सवाल पूछा उस 4 सवाल के जवाब दे हमका हाँ तो का पूछा चाहता का तोरे मन में पहला सवाल हमरे पत्रियार्थी की हत्या के हेस हमका निर्दोष जेल के भेजेस पहला बताए दे तो दूसरा पूछे तो हमसे पूछा था करे है जगाड़े
हमसे पूछा था भगवती करे थे तो सिर पोषित का गांव वाले से पोषी घर में सयान बढ़तू जितना जानकारी तो होगा बा ये सभे का जा नहीं बोला। अरे तुम्हारे अपने बेरन बकता रे हमसे पूछा था ते हैं सुन ल भैया हरे रस्सी जल गया ठन नागा तो मौत के मुंह में खड़ी है तनी कौ डर भय लागत नहीं बा मौत रस्सी ऐठन का कहता रे थे हैं ढेर के बोल बेले मरगो था के बूढ़ी ऐठे पाई एक कहावत रामायण में कही बा बिना न मानत जलद हिण गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत अब इनका भय दे बहु राम सको जिसके नाम से दुनिया कांप जाती है उसके सामने ऊंची आवाज लगाती है चल महाराज जी बेटवा जो ते पूछा था मैं सब बताओ लेकिन महाराज जी अरे बोल बेटवा रोहवा जी जल्दी बतावा टाइम नहीं बा बेटवा मैं सब समझ गई बेटवा हम तो गुनहगार है आज झूठ ना बोला चाहे तैयार के बाद तक बेटवा लेकिन आज सुबह टाइम आप झूठ ना बोला झूठ बोलबो कैसे हम सच बुलवाई ले तो हसी बेटवा हम तो गुनहगार है हम तो गुनहगार है तोरे मेरा रुका दिया भाई तो है के रहू हमार मेहरा कौन ऐसा गलती के रही जवन इतना बड़ा फैसला कई डाऊ बोला हमसे गलती हो गई बेटवा हमसे गलती हो गई अपने कार अपने कबट में आई परिवार तोरे इतना अहंकार घमंड हो गया कि अपने हाथ अपना खगला बोला इतना बढ़ गया अपने हाथ अपने घर जला बता। दूसरा सवाल नीलू बिटिया हत्या के करवाए दूसरा बताए तो तीसरा पूछी सब कुछ बता तोरे बिटिया का मैं करवाया हमारे पिटियों का हत्या तो ही करवाऊ है। गलती होगी बेटो। तीसरा सवाल कमल के मासूम बच्चे का खून किसने किया? जो बच्चा दुनिया में आया दुनिया देख भी नहीं पाया, उस मासूम की क्या खता थी? बोल हरामजादी, कमल के मासूम बच्चे का खून किसने किया? हमार जा तुरंत काट करी अपने मर्जी से बियाह कर क्या है? इतना एक का पढ़ाई लिखा है हमके बेटवा मेहरारू भगाए दे, लेकिन हमारे को बात लाई माना मेहरारू का आगे कैसे हमका लाते लाते बर्बाद। दुनिया अपने मन पसंद का शादी करत बा, हमार भाई अपने मन का शादी कैले है तो ओकरे घरे के चिरागाई बुझाए देहू, इतना पर गई गलती हो गई है गोरे घर चिरागाई बुझाए देहू। चौथा सवाल, ये पागल तेरा क्या बिगाड़ा था जिसकी बलि काली मां के मंदिर में करने जा रही थी? बोल हरामजादी, इस पागल की क्या खता है? पागल क्या पागल बल्कि तो लड़का निकले। भगवान, अभी बेटी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई और तू हरामजादी मेरे कुल का दीपक बुझाने चली थी। जी में तो आता है कि तुझे जलती हुई आग में जिंदा झोंक दूं, लेकिन याद रख हरामजादी, आज तेरे कारण मेरा बेटा नितिन कुमार पागल हो गया है। मैं मां काली से पूजा आराधना करने चल रहा हूं। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो समझ ले तू बच गई, नहीं तो तुझे जिंदा ही जमीन में दफन कर दूंगा।
जरा जननी तो जग की पालनहार हो, सबकी सुनती हो माँ, मेरी भी सुन ले माँ। बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी पूजा आराधना करता आया हूँ। ये तेरा सेवक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा माँ, कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपने बेटे के लिए तुमसे राम की भीख मांग रहा हूँ माँ। मेरे बेटे ने तू कुमार का पागलपन ठीक कर दो, इसके बदले में चाहे तो मेरी जान ले ले माँ, क्योंकि बेटे के सिवा इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। मेरी परीक्षा ना ले माँ, मैं परीक्षा देने के लायक नहीं हूँ। जब तक मेरे बेटे का पागलपन ठीक नहीं करोगी, मैं तुम्हारी चौखट पर अपना सर पटक पटक करके जान दे दूंगा माँ। पापा आप तो मिल गए, मेरी दीदी नहीं दिखाई दे रही है, मेरी दीदी कहाँ है पापा? बेटा नितिन, अब बहुत देर हो चुकी है मुन्ना, बहुत देर हो चुकी है। तेरी दीदी हम सबको छोड़कर इतनी दूर चली गई, जहां से वापस अब कभी नहीं आएगी। उसे भूल जा मेरे लाल, उसे भूल जा। लेकिन पापा दीदी से नहीं मिला सके, आप चाचा से मिला दो। चाचा मेरे कहाँ है पापा? बेटा नितिन, तेरे चाचा मेरे साथ हैं, इस सामने खड़े हैं, अपने चाचा से मुलाकात कर ले। लेकिन पापा ये हरामजादी को हटा दो, ये हरामजादी ने पूरा परिवार बर्बाद किया है। हरामजादी ये काली नागर पापा हटा दो, जय मैं इसकी चाल ले लूंगा। इसे मारने से कोई फायदा नहीं है, ये अपने कर्मों की सजा पा चुकी है, इसे मारने से कोई फायदा नहीं मुन्ना। पेपर वाले शोर मत मचावे, नहीं तो सीने पे नाल लगाऊंगा और टाइगर दबा दूंगा, तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। ये बता, तेरे पेपर में बांदा जिले की खबर है बे? बांदा जिले के सरदार जी है ऊपर ही है। बांदा जिले के जेल में एक नंदनी नाम की औरत बंद है, उसकी फांसी सुबह 7 बजे होगी। अगर कोई मिलना चाहता है, कोई मिलना चाहती है कि मिल सकता है। सरदार जिला पेपर पैसा का हम चली। कितना पैसा हुआ? 12 आना 75 पैसा। 12 आने लेगा, 75 पैसे लेगा, दोनों लेगा तो ले बेटा, दे रहा हूँ पैसा। सरदार जी हम मम्मा के को कैप्सूल बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त कर पाएगा तो दफा हो जावे, नहीं तो पे मौत मारा जाएगा। पैसा न मिले। अबे भाग साले यहाँ से। भैया आज जिस नंदनी की फांसी होने वाली है वो नंदनी कोई और नहीं भैया, बल्कि मेरी पत्नी है। मैं आपका क्या हाथ जोड़ता हूँ। क्या कहा मुन्ना, कमल नंदनी तेरी पत्नी है? हाँ भैया। अगर ऐसी बात है तो बहू को मैं बचाऊंगा, ठीक है किसी भैया। भी हालत में बहू की फांसी नहीं होने दूंगा मुन्ना। अरे कलौतिया चल घर, तुझे मेरे साथ अदालत चलना होगा। अदालत में चल के अपने किए हुए हर एक जुर्म को कबूल करना होगा। यदि ऐसा ना किया तो भारी अदालत में मैं तुझे गोली मार दूंगा। लिया चला बेटवा, अदालत तबाह पूरा गुनाह कबूल। चल मेरे साथ। अबे चौकीदार देख करके नहीं चलता है। साहब पिछवा ही पिछवा हम लगा रहे, तेज मेरे आगे आगे भगा जा रहे हैं। यानी तेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा है। साहब एक काम कर, हाँ साहब, जो औरत जेल में बंद है हाँ साहब, जाओ उसे ले आओ, क्योंकि उसकी आज फांसी होने वाली है। जाओ।
मुलजिमा के हाथ से हथकड़ी खोल दो। देखो अभी थोड़ी देर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी, इसलिए कानून का यह नियम है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। ये बताओ, तुम कुछ खाना चाहती हो, किसी से मिलना चाहती हो, या कुछ कहना चाहती हो? बोलो। साहब अभी थोड़ी देर में मेरी फांसी हो जाएगी, मैं ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी साहब। तो मैं कुछ खाकर क्या करूंगी साहब, मैं कुछ पीकर क्या करूंगी? अभी आपने कहा मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। हाँ, तो साहब मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। कौन सी ख्वाहिश है? कि मरने से पहले आप मेरे भैया से मिला दो। उस भैया से मिला दो साहब, जो भाई मुझे औलाद की तरह पाल कर सयानी किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैं अभागन जिस भाई के हाथों में बचपन से राखी बांधती चली आई, मैं अपने उसी भैया से मिलना चाहती हूँ साहब। आप मेरे भैया से मिला दो। तुम अपने भैया से मिलना चाहती हो? ये बताओ, तुम्हारे भैया का मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है? नहीं साहब, मोबाइल नंबर नहीं है। तुम्हारे भैया की फोटो तो तुम्हारे पास होगी? मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब। ना तो तुम्हारे भैया की फोटो तुम्हारे पास है, ना तो तुम्हारे भैया का मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है। ऐसे में मैं तुम्हारे भैया को कहां से ढूंढ करके लाऊंगा? एक बात ये बताओ, तुम कहां की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, और जिस तुम अपने भैया से मिलना चाहती हो उस तुम्हारे भैया का नाम क्या है? साहब बोलो। मेरा नाम नंदनी है साहब। मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ। हम भाई बहन गरीबी लाचारी के कारण अपना गांव छोड़कर मेहनत मजदूरी करने शहर बम्बई जा रहे थे। अचानक रास्ते में तूफान आ गया। उसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए, और मेरे भैया का नाम शेखर है साहब। मैं क्या सुन रहा हूँ कि जो बहन जेल में बंद थी, जिसे मैं सुबह शाम देखता था, मेरी आंखें धोखा खा गई। मैं अपनी बहन को नहीं पहचान सका। जिस बहन को बचपन में अपनी गोद में बिठा करके अपने ही हाथों से खाना खिलाया, मैं अपनी उसी बहन को नहीं पहचान सका मालिक। जो बहन बचपन से सयानी होने तक मेरे इन्हीं हाथों में राखी बांधती चली आई, मैं अपनी उसी बहन को नहीं पहचान सका। जिस बहन की शादी की तमन्ना लिए अपने दिल में बैठा था, एक दिन तेरी बहन की शादी होगी, तेरे दरवाजे पर रात आएगी, और मैं अपनी बहन को डोली में बिठाकर उसकी डोली अपने कंधे से लगाकर उसके ससुराल तक पहुंचाऊंगा। मैं अपनी उसी बहन को नहीं पहचान सका, और आज मुझे मेरी बहन मिली तो मैं उसे कैसे कह दूं, कैसे कह दूं कि जिस भाई से तू मिलना चाहती है वो तेरा भाई से कर तेरे सामने है। लेकिन नहीं, बताना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे वादा किया हूं कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। मैं इसे जरूर बताऊंगा।
तेरे सामने कोई ज्ञान नहीं खड़ा है। तेरे सामने तेरा बरसों का बिछड़ा तेरा भाई से करता है। ये तेरा भाई तेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना और एक बार भैया करके तेरे गले से लग जा भैया भैया। भैया भैया मुझे बचा लो, मैं निर्दोष भैया, मैं मरना नहीं चाहती भैया, मुझे बचा लो, मैंने कोई खून नहीं किया है भैया, मुझे बचा लो। बहन ये बात तू जानती है और मैं जानता हूँ कि तूने कोई खून नहीं किया है, लेकिन जिस भाई से कह रहे कि भैया मुझे बचा लो, आज वो तेरा भाई कानून के प्रति तेरे भाई के हाथ इतने जकड़े हुए कि मैं चाह कर भी तेरी कोई मदद नहीं कर। अरे भैया, अरे किस कानून की बात कर रहे हो? तुम्हारा कानून अंधा है, तुम्हारे कानून को कुछ दिखाई नहीं देता भैया। नहीं बहन, मैं निर्दोष होते हुए भी फांसी पे चढ़ने जा रही हूँ, तुम्हारा कैसा कानून है, कैसा इंसाफ है भैया? बहन तू निर्दोष है, लेकिन कानून को गवाह चाहिए और सबूत चाहिए, जो कि इन दोनों में से तेरे पास एक भी तेरी बेगुनाही के लिए नहीं है, जिससे तू बेगुनाह साबित हो सके। बहन ए भैया, ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है? मैं निर्दोष हूँ भैया, मैंने कोई खून नहीं किया। हर उल्टी बहे गंगा जमुना की ये धारा, उल्टी बहे गंगा जमुना की ये धारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा तोहरी। डूबती नैया का न मेरे सहारा, डूबती नैया का न मेरे सहारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा। भैया बोलो बहन। अभी मेरी थोड़ी देर में फांसी हो जाएगी, ये अभागन बहन तुम्हारी हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली जाएगी। भैया आप मुझे एक वचन दो भैया, मुझसे वादा करो। कैसा वचन बहन? आप मेरी शादी करके मेरी डोली अपने कांधे से लगाकर मेरे ससुराल तो नहीं पहुंचा सके भैया,
लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरी अर्थी में कांधा जरूर दोगे भैया। मेरी लाश को लवारिस में मत पिकवाना भैया। बहन, मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ, तेरे मर जाने के बाद तेरी लाश को लवारिस में नहीं जलाने दूंगा बहन। तेरी अर्थी को कांधा बांध दूंगा और तेरी चिता को आग मैं अपने हाथों से लगाऊंगा बहन। ये मेरा वादा रहा। चलो बहन, फांसी का समय हो गया। चौकीदार, बहन के गले में फांसी का फंदा डाल दो और मैं नंबर 3 तक बोलूंगा। जैसे नंबर 3 बोलूं, फांसी का फंदा टाइट कर देना। नंबर 1। रुकिए रुकिए साहब जी, रुक जाइए। एक निर्दोष की फांसी ना दीजिए। असली कातिल को लाया हूँ मैं साथ में, इसके जुर्मों किसको सजा साहब, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इस बेचारे की फांसी होने जा रही है, ये तो बिल्कुल निर्दोष है। असली कातिल कोई और है जिसे मैं जानता हूं। अरे वाह ठाकुर सुल्तान सिंह, सुना था मगर आज देख भी लिया। तुम बहादुर हो। अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लेकिन ये क्या कह रहे हो कि जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में मुलजिमा की फांसी हो रही है, ये मुलजिमा निर्दोष है। खून करने वाला कोई और है जिसे तुम जानते हो। कौन है वो? सब कुछ बताऊंगा और सामने पेश भी करूंगा, लेकिन इससे पहले इस मुलजिमा के गले से फांसी का फंदा निकाला जाए। ठीक है चौकीदार, बहन के गले से फांसी का फंदा निकाल दो। अब तो बताओ डाकू सुल्तान सिंह, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में मुलजिमा की फांसी हो रही थी, उसका खून करने वाला कोई और है जिसे तुम जानते हो। कौन है वो? साहब, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इस बेचारी की फांसी होने जा रही थी, उस मासूम बच्चे का खून करने वाली कोई गैर नहीं है साहब। कौन है वो? मेरी सौतेली माँ कलावती भक्तिन है। तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भक्तिन है? कहाँ है इस वक्त? तो उस समय अपने साथ लिया कर आया हूँ, सामने खड़ी है, पूछ लीजिए इससे। उधर चलो। क्यों, तेरा ही नाम कलावती भक्तिन है? हाँ साहब। क्या ये बात सच है? जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में मुलजिमा की फांसी हो रही थी, ये निर्दोष है, उसका खून करने वाली तू है। ये बात सच है या झूठ है? साहब, आज मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी साहब। सच के सिवा झूठ बोलना भी मत। हाँ साहब। बोलो क्या सच है? हाँ साहब, मैं गुनहगार हूँ। हत्यारा हूँ, पापी ढूंढता है। मैं अपने परिवार जान डाली साहब। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। मेरे घर में जितनी हत्या हुई है सब हमने किया है साहब। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। आप चाहो तो मुझे गोली मार दो या फांसी में लटका दो, मुझे सब मंजूर है साहब। अरे मैं कौन होता हूँ तुझे गोली मारने वाला, और कौन होता हूँ तुझे फांसी पर लटकाने वाला? मेरा तो काम सिर्फ इतना है कि मुलजिम के हाथ में हथकड़ी लगाओ, हथकड़ी लगा करके अदालत में पेश करो। अदालत जो सजा देगी वो सजा मुजरिम को भुगतना होगा। नहीं साहब। हाँ, तूने गुनाह किया है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। चौकीदार, हथकड़ी मेरे पास बहुत जल्द लगाओ और साथ साथ डाकू सुल्तान सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाओ। डाकू सुल्तान सिंह, वैसे तुम कानून की बहुत मदद किए हो, लेकिन फिर भी कानून की निगाह में तुम मुजरिम हो, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अदालत तुम्हें कम से कम सजा दे और बहुत जल्द से जल्द तुम जेल से छूट जाओ।
साहब आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, मेरा परिवार मिल गया और मुझे जो करना था उसे हम कर चुके हैं। अब तो चाहे जेल हो या फांसी, मुझे कोई गम नहीं है। डाकू सुल्तान सिंह, तुम्हें खुशी मिली, तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया। मुझे आज दो खुशियां मिली हैं। मुझे वर्षों की मेरी बिछड़ी हुई बहन नंदनी मिल गई और एक निर्दोष को मैं फांसी देने जा रहा था, मेरी ये वर्दी दाग लगने से बच गई। क्या कहा साहब, नंदनी आपकी बहन है? हाँ, तब तो आप मेरे रिश्तेदार निकले। खबरदार डाकू सुल्तान सिंह, कहा तुम गए कानून के बागी, कहा मैं एक कानून का रखवाला। हमारा तुम्हारा रिश्ता कैसे मेल खाएगा? साहब आप जिसे बार बार सुल्तान सिंह कह रहे हैं, दरअसल मेरा नाम डाकू सुल्तान सिंह नहीं है। तो और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चमन कुमार है और मेरे छोटे भाई का नाम कमल कुमार है। और आपकी बहन नंदनी मेरे छोटे भाई की पत्नी है, इसलिए आप मेरे रिश्तेदार निकले। तो वास्तव में तुम मेरे रिश्तेदार निकले। बहन नंदनी, अपने परिवार वालों से मिलो। नंदनी, मेरी गलती तो माफी के लायक नहीं है, मगर फिर भी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। स्वामी नहीं, मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे नर्क में मत डालिए। जो मेरे नसीब में था वही मेरे साथ हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नंदनी, ये हमारे बड़े भैया है, आओ इनका पांव छूकर आशीर्वाद ले लिया जाए। कहो नंदनी भाई कमल, आज हम तुम दोनों को आशीर्वाद देते हैं, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक तुम दोनों की सलामत जिंदगानी रहे। हाँ तो साथी, जय माँ काली सामरिया संगीत पार्टी, जिसके मास्टर स्वर्गीय भंडारी लाल जोकर, मालिक उनके लड़के रौनक विश्वकर्मा, मैनेजर इदरीश डांसर, संचालक भगलू राम यादव प्रधान जी, ग्राम बरहदा तहसील व थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़, जिनके कलाकारों द्वारा आप सबको संगीत दिखाई गई। उस संगीत का नाम था बच्चे माँ से हुए निराश, एक कफन में जली दो लाश, उर्फ डाकू सुल्तान सिंह। यदि हम कलाकारों से अगर कहीं त्रुटियां हो गई हो तो आप लोग दया के सागर हैं, हम सबकी गलती को क्षमा करते हुए सेवा करने का अवसर प्रदान करना। इसी के साथ पार्टी के सभी कलाकारों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ, विदा चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा।